एक छोटे से गांव में रिया नाम की एक प्यारी लड़की रहती थी। उसकी माँ का देहांत तब हो गया था जब वो बहुत छोटी थी। उसके पिता मोहन ने कुछ समय बाद दूसरी शादी कर ली ताकि रिया को माँ का प्यार मिल सके। लेकिन नई माँ सरिता वैसी नहीं थी जैसी रिया ने सोचा था। शुरुआत में सरिता ने रिया के साथ ठीक व्यवहार किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसका स्वभाव बदलने लगा। वो रिया से घर के सारे काम करवाती, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, खाना बनाना और खुद आराम करती रहती। अगर रिया से छोटी सी भी गलती हो जाती तो सरिता उसे डांटती और कभी कभी सजा भी देती। रिया का मन बहुत दुखी रहता था, लेकिन वो अपने पिता से कुछ नहीं कहती थी क्योंकि वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। स्कूल में भी वो चुप चुप रहती, लेकिन उसकी एक दोस्त मीना उसकी हालत समझती थी। मीना हमेशा उसे हिम्मत देती और कहती, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन गांव में एक मेला लगा। रिया बहुत खुश थी, लेकिन सरिता ने उसे जाने नहीं दिया और कहा, पहले सारे काम खत्म करो तभी तही जाओगी। रिया ने पूरा दिन मेहनत की, लेकिन जब तक काम खत्म हुआ मेला लगभग खत्म हो चुका था। वो उदास होकर घर के बाहर बैठ गई। उसी समय एक बुजुर्ग महिला वहां आई। उसने रिया से उसकी उदासी का कारण पूछा। रिया ने सारी बात बता दी। बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और बोली, बेटी, धैर्य और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। उसने रिया को आशीर्वाद दिया और चली गई। अगले दिन अचानक सरिता बीमार पड़ गई। अब घर का सारा काम और उसकी देखभाल ही रिया को करनी पड़ी। रिया ने बिना किसी शिकायत के अपनी सौतेली माँ की सेवा की, उसे दवा दी, खाना बनाया और पूरी रात जागकर उसकी देखभाल की। कुछ दिनों बाद सरिता ठीक हो गई। उसे एहसास हुआ कि जिस लड़की से वो हमेशा बुरा व्यवहार करती थी वही उसकी सबसे बड़ी सहारा बनी। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। एक दिन उसने रिया को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। रिया ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं माँ, अब सब ठीक है। उस दिन के बाद सरिता का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वो रिया से प्यार करने लगी और उसे अपनी सगी बेटी की तरह मानने लगी। घर में खुशियां लौट आई और रिया को आखिरकार वो माँ का प्यार मिल गया जिसकी उसे हमेशा चाह थी। सीख, धैर्य, दया और सच्चाई से किसी का भी दिल बदला जा सकता है।